जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। मंगलम बौद्धिक। आपको मिल के खुशी हुई और मैं भी यहाँ आके दर्शन किए बुद्ध भगवान के, बहुत आनंद हुआ। आपने निमंत्रित किया, उसके बदल भी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तो मैं कुछ आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ या कुछ डिटेल लेना चाहता हूँ। एक मैं आपसे बात करूँगा तो आप मुझे जवाब देंगे, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। पहले आप किस समाज से हैं ये बताएं। आप पहले जब बोधिस्ट हुए इससे पहले किस समाज से? मैं कच्छ गांधीधाम का रहने वाला हूँ और मैं सबसे पहले मेघवाल कास्ट के अंदर पैदा हुआ था। उसके बाद मैंने मेघवाल धर्म के बाद मैंने बौद्ध धर्म 20 साल से स्टडी कर रहा था और 20 साल के स्टडी के बाद मैं बौद्ध धर्म 2017 से धर्म स्वीकार करके मैं बौद्ध बना हूँ। अभी मैं बुद्धिस्ट भगवान तथा गौतम बुद्ध के एक उपासक की ओर से मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आपका पहले नाम क्या था आपके समाज में? आपके परिवार नाम था रामजी भाई मांगलिया। ठीक। और अब मेरा नया नाम है मंगलम बौद्धिक। मंगलम। क्या आपने पूरी तरह से बौद्ध धर्म अपना लिया? जी हाँ। कितने साल हुए आप? मेरे को ये 2017 से आज 2005 यानी 6 साल हो गए। विधिवत रूप से मैंने 6 साल से है, वैसे मैं इनका फॉलो 20 साल से कर रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि और जो भी धर्म है, हिंदू धर्म है या तो आप जिस समाज से आए हैं, मैसूरी मेघवार समाज से, तो वो धर्म है जो मैसपंथी धर्म कहते हैं, तो क्या उन्हें आप छोड़ दिया? जी हाँ, मैंने सभी धर्मों का त्याग कर दिया है। मैं धर्म यानी कि उसका परिभाषा अलग रूप से देखता हूँ और मेरा जो धर्म की बात है वो हम धम्म को मानते हैं। धम्म यानी मानवता, मित्रता, करुणा और भातृभाव। हम उसी रास्ते पे भगवान तथागत बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहते हैं, इसलिए उनका जो धम्म उन्होंने दिया है हम धम्म को अनुसरण करते हैं। ठीक है। हिंदू धर्म तो समझे वो जनरल है अपने देश में, पर कहा जाता है कि भाई मैसूरी मेघवार समाज का जो मैस पंथ धर्म है वो सब धर्मों से ऊंचे में ऊंचा कहा गया। उसमें बारमती तीर्थ का जो विधि होती है वो ऐसे अपने धर्म गुरु पूज्य धनी मातंग देव इन समाज के जो हो गए, उन्होंने ये सब बारमती का ऊंचे में ऊंचा तीर्थ जो बोलते बारमती तीर्थ, ये मैस पंथ धर्म, वो आपको ठीक नहीं लगा? नहीं, मैस पंथ नाम का कोई धर्म नहीं है। ठीक, मैस नाम का पंथ का कोई धर्म नहीं है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बारमती अलग शब्द है। बारमती का महत्व समझना बहुत जरूरी है। पहले तो हम किस संप्रदाय से जुड़े हैं। बारमती एक संप्रदाय है, वो ना हिंदू धर्म का है ना कोई अन्य धर्म के साथ मिला हुआ है। अगर उनको सही तौर पे आज तक समझा नहीं गया है, इसी वजह से लोग गुमराह हो रहे हैं। मेरा कहना तात्पर्य ये है कि बुद्धिज्म हमने फॉलो किया है, तो हमने बुद्धिज्म के अंदर जाके ये देखा कि हिंदू धर्म का नाम का कोई धर्म नहीं है, हिंदू नाम का कोई अस्तित्व नहीं है और ना कोई ऐसा हिंदू नाम का कोई धर्म है। बाबा साहब ने जो अंत में जो रास्ता अपनाया, जो मार्ग अपनाया, वही आपने अपनाया है, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। जी, मैं बाबा साहब का एक अनुयायी हूँ, ये बात सही है। मगर मैंने बाबा साहब के
चले जाने से बहुत दम है, इसके पीछे हम भी चले जाए, वो उसी तरह से मैं नहीं आया हूँ। मैंने पहले बुद्धिज्म को फॉलो किया है, बुद्धिज्म की स्टडी की है, और स्टडी करने के बाद मुझे लगा कि समता, भातृभाव, मानवता और दया, करुणा, मैत्री भाव और जो ज्ञान की जो प्रेरणा मिलती है वो सही अर्थ में शुद्ध और सही सत्य धर्म है, तो बहुत दम है। क्योंकि तथागत बुद्ध ने इसके अंदर पूरा उनका सार जो हमने पढ़ा, उनका इतिहास पढ़ा, तो उसी से मुझे पता चला कि हमें यही धर्म में जाना चाहिए, क्योंकि हमारा सत्य धर्म है पूरे भारत का, हम वो सत्य धर्म की ओर गए हैं। ठीक है, तो आप अभी बौद्धिस्ट हो गए, जी हाँ, बन गए, पूरी तरह से आप अभी बौद्ध धर्म को अपना लिया। जी हाँ। बहुत ऊंची और अच्छी बात है। तो आप हमें ये बताएंगे कि भाई इस बौद्धिस्ट या बौद्ध धर्म में ऐसे मुख्य ऐसे कौन कौन से जो बुद्ध के ये जो वचन या श्लोक या जो ये जो मैंने भी सुना या पढ़ा भी है कहीं कि भाई पंचशील, त्रिरत्न और 22 प्रतिज्ञाएं, तो आप थोड़ा हमें इसको विस्तार से बताएंगे कि भाई पंचशील क्या? जी हाँ, भगवान बुद्ध का मार्ग है 4 आर्यवर्त, अष्टांग मार्ग और 10 पारमिता, उन्होंने ये बताई है, और उसी का उनका ये मध्यम मार्ग है। हम वो मध्यम मार्ग पे हर बुद्ध उपासक को कहते हैं कि बहुत उन्हें अपना मध्यम मार्ग का जो भगवान बुद्ध ने जो अपने विचारों से जिन्होंने अपना संशोधन करके उपदेश दिया है, वो उपदेश के आधार पर हमारे भिक्षुगण उन्होंने जो इनका संग्रह किया, आज वही हमारा भारत का मूल धर्म है। तो हम वही मूल धर्म के ऊपर जाने के लिए उपासकों से आग्रह करते हैं कि आप सत्य को पहले पहचानो, सत्य को जानो, और तर्क के आधार पर जो बात खरी निकले उसी को सही मान के आप बुद्धिज्म की तरफ आगे बढ़ो। इसी में आपका कहना है कि त्रिशरण, जो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, ये 30 शरण है, और इसके बाद में पंचशील है। तो पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, अदिन्न दाना वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, मूसावादा वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, सूरा मेरेय मज पमाद थाना वेरमणि सिक्खापदम समादयामि। ये 5 जो शील है वो भगवान बुद्ध ने हर उपासक को दिया है। जो बौद्ध धर्म को मानना रहे, जो उनको मानता है, उनको फॉलो करना चाहता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो अगर 5 शीलों का पालन करता है तो वो बुद्ध का उपासक हो सकता है। क्योंकि भगवान बुद्ध ने ये पंचशील का दिया है, और पंचशील के अंदर ये 5 शील है जो हमें बताया गया है भगवान बुद्ध की ओर से, उसको मानने से हम बौद्ध बन सकते हैं। धन्यवाद। तो मंगलम जी, मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि ये 22 प्रतिज्ञाएं क्या है? हाँ, 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब अम्बेडकर ने जब 1956 में वो दीक्षा लिया, तो उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर ने ये 22 प्रतिज्ञा हमें दी है। इससे पहले ये 22 प्रतिज्ञा नहीं थी। बाबा साहब जब धम्म दीक्षा लिया नागपुर के अंदर, तो बाबा साहब ने उसी धर्म को आगे बढ़ाने के लिए सम्राट अशोक के बाद में अगर कोई धर्म क्रांति की हो तो बाबा साहब ने की है, और वो धर्म को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने 22 प्रतिज्ञा दी है। और वो 22 प्रतिज्ञा जो है वो मैं आपको बता सकता हूँ एक एक करके, तो आप उनको भी आप देख सकते हैं 22 प्रतिज्ञा क्या होती है। जी, 22 प्रतिज्ञा में पहली प्रतिज्ञा है, मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना उनकी पूजा तथा उनकी उपासना कभी नहीं करूंगा, ऐसी मैं प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। ठीक। दूसरे नंबर पे है, मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और उनकी पूजा तथा उपासना नहीं करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। तीसरा है, मैं गौरी, गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता को नहीं मानूंगा और उनकी पूजा या उपासना नहीं करूंगा, ऐसी मैं प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। चौथी है, ईश्वर ने कभी अवतार धारण किया है
इस पर मैं कदापि विश्वास नहीं करूंगा। 5वां है, भगवान बुद्ध विष्णु का अवतार थे, ऐसा मैं कभी नहीं मानता। ऐसे प्रचार को मैं धोखा, झूठ प्रचार मानता हूँ। 6वां है, मैं श्राद्ध कभी नहीं करूंगा और पिंडदान कभी नहीं दूंगा, ऐसी मैं प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। 7वां है, मैं बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करूंगा, ऐसी मैं प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। 8वां है, मैं कोई यदि धार्मिक अनुष्ठान या विधि संस्कार किसी ब्राह्मण के हाथों से नहीं कराऊंगा और उनके घर पे कभी किसी क्रियाक्रम के लिए नहीं बुलाऊंगा, ऐसी मैं प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। सभी मानव एक समान है और भगवान बुद्ध के समानता के सिद्धांत को मैं मानता हूँ। ये 9वां है। 10वां है, मानव समाज के समानता की स्थापना के लिए, विषमता को निर्मूलन करने के लिए और हमेशा मैं प्रयास करूंगा, ऐसी मैं प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। 11वां है, भगवान बुद्ध और उनके बताए गए आर्य अष्टांगिक मार्ग का मैं पूरी तरह से पालन करूंगा, ऐसी मैं प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। बहुत अच्छा। 12वां है, भगवान बुद्ध और उनका दम उपदेश जो 10 पारमिताओं में है, वो मैं पूरी तरह से पालन करूंगा, ऐसी मैं प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। 13वीं है, मैं सभी प्राणियों के ऊपर दया करूंगा और उनका पालन पोषण करूंगा, ऐसी भी मैं प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। 14वीं है, मैं किसी भी चोरी नहीं करूंगा और कभी प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। 15वां है, मैं असत्य झूठ नहीं बोलूंगा, ऐसी मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं व्यभिचार परस्त्री गमन नहीं करूंगा, ऐसी भी मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। 17वां है, मैं किसी मादक द्रव्य का सेवन नहीं करूंगा और नशापान नहीं करूंगा, ऐसी भी प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। 18वां है, मैंने अपने जीवन में बौद्ध धर्म के 3 सिद्धांतों को मुताबिक डालने का हमेशा प्रयास करूंगा। शील, करुणा और ज्ञान प्रज्ञा को अपने जीवन में उतारूंगा, ऐसी मैं प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। 19वां है, सभी मानव विकास के लिए, बाधक मानव विकास के लिए हानिकारक आदमी के ऊंच नीच का भेदभाव मानने वाले हिंदू धर्म का मैं पूरी तरह से त्याग करता हूँ और आज से बौद्ध धर्म को स्वीकार करता हूँ, ऐसी प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। 20वां है, बुद्ध धर्म ही सत्य धर्म है, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। 21वां है, आज मेरा नया जन्म हो रहा है, ऐसा मैं मानता हूँ और पुराने गंदगी और कूड़े करकट में आज बाहर निकल रहा हूँ, ऐसी मैं प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। 22वीं प्रतिज्ञा है, मैं आज से बौद्ध धर्म के पवित्र सिद्धांतों के अनुसार पूरा आचरण करूँगा, ऐसी मैं पवित्र और प्रतिज्ञा आज से ग्रहण करता हूँ। साधु साधु साधु। ये प्रतिज्ञा बौद्ध उपासक उपासिकाओं को बाबा साहब अम्बेडकर ने दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया प्रतिज्ञाएं हैं। ये और कोई धर्मों में ऐसी नहीं है प्रतिज्ञाएं, मैं मानता हूँ। तो आपके साथ अभी तक कितने लोग जुड़े हुए हैं या कितने लोग बुद्धिस्ट बने कच्छ में, गुजरात में या भारत में? अब का जो दौर है, यहाँ भारत के अंदर बुद्धिज्म का प्रसार बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और लोग जुड़ रहे हैं। इनकी संख्या अभी गिनी नहीं जाती है, क्योंकि लोग आज बहुत समझ चुके हैं कि सत्य धर्म क्या है। जानने की वजह से लोग आज इस धर्म के आगे आ रहे हैं, भगवान तथागत बुद्ध के विचारों को मान रहे हैं और उनके विचारों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। उन सबको हम साधुवाद देते हैं और जो बौद्ध धर्म को स्वीकारता है वो सत्य को स्वीकारता है, ऐसा मेरा मानना है। बहुत धन्यवाद। तो अभी जो आप हमारे अंबेडकर भीम बुद्ध गर्जना जो ग्रुप है उसमें आप जुड़े हुए हैं, तो अभी मैं कल देखा कि भाई आप रापर तालुका का हमीरपुर गांव, जी हाँ, वहाँ बौद्धिक धर्म के हिसाब से आपने शादी करवाई। आपने करवाई या और कोई बुद्धिस्ट थे? जी हाँ, रापर हमारे यहाँ कच्छ के वागड़ कहा जाता है। वागड़ का रापर से भी 30-40 किलोमीटर दूरी पे एक हमीरपुर नाम का गांव है। उसी गांव के अंदर हमारे बौद्ध उपासक रहते हैं, जो बाबा साहब की विचारधारा को फॉलो करते हैं और बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। उन लोगों के घर पे उनका प्रोग्राम था लड़की की शादी का,
तो हम वहाँ गए थे और शादी मैंने एक उपासक की ओर से एक सामने होने के नाते और धम्म का एक कार्यकर्ता एक्टिविस्ट होने के नाते मैंने ये धम्म क्रिया जो है मंगल लग्न उसकी विधि विधान से किया। वो जो परिवार ने शादी करवाई आपके हाथों से बौद्ध धर्म के हिसाब से, तो वो भी बौद्धिस्ट है कि नहीं है? जी बौद्ध धर्म अपना है? हाँ जी, हम पहले उनको बौद्ध धर्म स्वीकारने के लिए ही कहते हैं। बौद्ध धर्म को स्वीकारते हैं जब ही वो हमको बुला सकते हैं, क्योंकि जो बौद्धिस्ट नहीं है वो कभी भी बौद्ध धर्म को ग्रहण नहीं करेंगे। जो हिंदू धर्म के साथ जुड़े हुए लोग हैं, जिनकी भावना और जिनका विश्वास हिंदू धर्म के साथ या अन्य किसी धर्म के साथ जुड़ा हो, वो कभी भी ये नहीं करें। जो उनकी विचारधारा बुद्धिज्म की है तभी वो कार्य आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना बहुत अच्छा आपने हमें एक मार्गदर्शन दिया, और फिर कभी भी समय मिलेगा तो हम आपके पास आते रहेंगे और आपसे जो भी बौद्ध धर्म के जो बौद्धिस्ट या बुद्ध भगवान के जो भी वचन है, अनमोल वचन जो भी, वो सब हम आपसे यहाँ आके ग्रहण करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर अशोक महेश्वरी गांधीधाम कच्छ से यहाँ आके मैंने दर्शन किए, फिर से कहूँगा मुझे बहुत खुशी और आनंद हुई आपसे मिलके भी, यहाँ दर्शन किए। बहुत और आपको साधुवाद। जी। आप यहाँ विहार की मुलाकात ली। आज पंचशील बुद्ध विहार गांधीधाम में आपने विजिट फर्स्ट टाइम की और आप मिले हमें, आपको भी बहुत अच्छा लगा है कि आप इसी कारवा जो बाबा साहब अम्बेडकर रहे हैं, आप भी एक मिशन के अम्बेडकर के कार्यकर्ता हैं पुराने, तो आपका भी फर्ज बनती है कि बाबा साहब की जो कारवा है, जो बौद्धमय भारत बनाने का जो दृढ़ संकल्प है, तो आप भी इस कार्य में हमारे साथ जुड़ते रहें और लोगों को भी जुड़ाते रहें। बाबा साहब का जो मुहिम है, मिशन है, वो पूरा करने में सहयोग देते रहें। ऐसी हम आपसे मंगल कामना करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं यहाँ रामजी भाई मांगलिया बौद्धिस्ट को बुद्ध विहार इनके यहाँ मिलने आया हूँ, ओस्लो गोलाई के पास। यहाँ बाबा साहब का दर्शन भी कर रहा हूँ। तो मैं दर्शन किया, अभी आपको मैं इनके 2-3 सूत्र बोल के बताऊंगा, आप सुन। समाज में अनपढ़ लोग हैं वो समस्या नहीं है, लेकिन जब समाज के पढ़े लिखे लोग भी बातों का गलत जब समर्थन करने लगते हैं और गलत को सही दिखाने की अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं, यही हमारे समाज की बड़े में बड़ी समस्या है भाई। दूसरा, यदि हमें अपने पैरों पे खड़ा रहना है, तो अपने अधिकार के लिए अभी लड़ना है, तो अपनी ताकत और बल को पहचानो। पहले अपनी ताकत और बल को पहचानो, क्योंकि शक्ति और प्रतिष्ठा संघर्ष करने से ही मिलती है। तीसरा, मंदिरों में जाने वालों लोगों की जब कतारें, लाइनें जिस दिन पुस्तकालयों की तरफ बढ़ेगी, तब मेरे इस देश को महाशक्ति बनाने से कोई नहीं रोक सकता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब बोले, जय भीम, नमो बुद्धाय। डॉक्टर अशोक महेश्वरी का जय भीम, जय भीम।